वेलकम टू प्रॉब्लम फ्री लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10वीं वर्ग के भारत से हम क्या सीखे पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न 1, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? क कहानी, ख निबंध, ग साक्षात्कार, घ भाषण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ भाषण। प्रश्न 2, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? क स्थानीय शासन, ख सरदार शासन, ग शासन व्यवस्था नहीं था, घ सभी असत्य है। तो इसका आंसर होगा क स्थानीय शासन। प्रश्न 3, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? क अमरकांत, ख डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ग रामविलास शर्मा, घ मैक्स मूलर। तो इसका उत्तर ख डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी होगा। प्रश्न 4, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? क महानगर में, ख शहर में, ग सरायों में, घ गाँवों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घ गाँवों में। प्रश्न 5, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? क इंग्लैंड, ख जर्मनी, ग अमेरिका, घ श्रीलंका। तो इसका उत्तर ऑप्शन ख होगा जर्मनी। प्रश्न 6, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? क कोलकाता, ख मुंबई, ग मद्रास, घ ग्रामीण भारत में। तो इसका उत्तर ऑप्शन घ होगा ग्रामीण भारत में। प्रश्न 7, मैक्स मूलर थे क भारत भक्त, ख संस्कृतानुरागी, ग वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, घ उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन घ होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 8, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? क रघुवंश, ख मेघदूत, ग अभिज्ञान शाकुंतलम, घ सभी सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ख होगा मेघदूत। प्रश्न 9, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? क विवेकानंद ने, ख रामानुजाचार्य ने, ग शंकराचार्य ने, घ सभी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन क होगा विवेकानंद ने। प्रश्न 10, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो क 15, ख 16, ग 17, घ 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। प्रश्न 11, मैक्स मूलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? क लैटिन भाषा में, ख संस्कृत भाषा में, ग जर्मन भाषा में, घ हिंदी भाषा में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ग जर्मन भाषा में। प्रश्न 12, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? क जर्मनी, ख यूनान, ग भारत, घ श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा ग भारत। प्रश्न 13, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? क श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ख नागरी लिपि, ग भारत से हम क्या सीखे, घ परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग भारत से हम क्या सीखे। शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलती है? क इंडिका, ख वर्ल्ड, ग क्रस्टिलस, घ तीनों में। तो इसका आंसर होगा ग क्रस्टिलस में। प्रश्न 15, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? क अकबरनामा, ख शाहनामा, ग पद्मावत, घ रामचरितमानस। तो इसका आंसर होगा ख शाहनामा। प्रश्न 16, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? क मैक्स मूलर, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ यतेंद्र मिश्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क मैक्स मूलर। प्रश्न 17, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? क ईश्वर पेटलिकर ने, ख रूसो ने, ग मैक्स मूलर ने, घ सातकोरिहोता ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग मैक्स मूलर ने। प्रश्न 18, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? क विष के दांत, ख भारत से हम क्या सीखे, घ नाखून क्यों बढ़ते हैं, घ शिक्षा और संस्कृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख भारत से हम क्या सीखें।
प्रश्न 19, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे? क 1823 ईस्वी में, ख 1783 ईस्वी में, ग 1900 ईस्वी में, घ 1794 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1783 ईस्वी में। प्रश्न 20, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? क लॉर्ड कॉर्नवालिस, ख लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ग लॉर्ड डलहौजी, घ वारेन हेस्टिंगस। तो इसका आंसर होगा घ वारेन हेस्टिंगस। प्रश्न 21, दारिस क्या है? क सोने के सिक्के, ख चांदी के सिक्के, ग तांबे के सिक्के, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क सोने के सिक्के। प्रश्न 22, वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था? क भारत, ख श्रीलंका, ग जर्मनी, घ यूनान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क भारत। प्रश्न 23, हकर्स थे? क भूवैज्ञानिक, ख वनस्पति वैज्ञानिक, ग जंतु वैज्ञानिक, घ विधिशास्त्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख वनस्पति वैज्ञानिक। प्रश्न 24, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? क बौद्ध, ख जैन, ग वैदिक, घ जरथुस्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ जरथुस्ट्र। प्रश्न 25, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? क कोयले की, ख हीरे की, ग प्राकृतिक सुषमा की, घ वन संपदा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग प्राकृतिक सुषमा की। प्रश्न 26, सच्चा भारत कहाँ बसता है? क शहरों में, ख गलियों में, ग खलिहानों में, घ गाँवों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घ गाँवों में। प्रश्न 27, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? क हेकल, ख हकर्स, ग वारेन हेस्टिंगस, घ विलियम जोन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग वारेन हेस्टिंगस। प्रश्न 28, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? क ग्रीक भाषा में, ख लैटिन भाषा में, ग हिंदी भाषा में, घ जर्मन भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा घ जर्मन भाषा में। प्रश्न 29, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? क मैक्स मुलर ने, ख गुणाकर मूले ने, ग नलिन बिलोचन शर्मा ने, घ अमरकांत ने। तो इसका राइट आंसर होगा क मैक्स मुलर ने। प्रश्न 30, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? क हिंदी का, ख जर्मन का, घ संस्कृत का, घ उर्दू का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ संस्कृत का। प्रश्न 31, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? क 16 अक्टूबर 1901, ख 20 अक्टूबर 1901, घ 24 अक्टूबर 1900, घ 28 अक्टूबर 1900। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ 28 अक्टूबर 1900। प्रश्न 32, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? क वनस्पति विज्ञान से, ख भूविज्ञान से, घ पुरातत्व विज्ञान से, घ मनोविज्ञान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ पुरातत्व से। प्रश्न 33, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? क दिल्ली में, ख गांधीनगर में, ग वाराणसी में, घ श्रीनगर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग वाराणसी में। प्रश्न 34, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? क मैक्स मुलर को, ख अमरकांत को, ग बिरजू महाराज को, घ अशोक वाजपेयी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क यानी मैक्स मुलर को। प्रश्न 35, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? क बिहार में, ख उत्तर प्रदेश में, ग मध्य प्रदेश में, घ गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क बिहार में। 36, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? क वनस्पति विज्ञान से, ख प्राणी विज्ञान से, घ मानव विज्ञान से, घ अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग मानव विज्ञान से। प्रश्न 37, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, ख 6 अक्टूबर 1823, घ 6 नवंबर 1823, घ 6 दिसंबर 1823। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ 6 दिसंबर 1823।
प्रश्न 38, प्लेटो का संबंध किस देश से है? क इटली से, ख स्पेन से, ग भारत से, घ यूनान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ यूनान से। प्रश्न 39, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? क विवेकानंद, ख मैक्स मुलर, ग रविंद्रनाथ ठाकुर, घ दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर ख मैक्स मुलर। प्रश्न 40, शाहनामा का रचना काल है? क 7वीं 8वीं सदी, ख 10वीं 11वीं सदी, ग 4वीं 5वीं सदी, घ 5वीं 6वीं सदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख 10वीं 11वीं सदी। प्रश्न 41, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द रूप में मिलता है? क एग्निस, ख अग्निस, ग इग्निस, घ ओग्निस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग इग्निस। प्रश्न 42, मुंडा किस देश की जाति है? क मंगोल, ख चीन, ग मुल्तान, घ भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ भारत। प्रश्न 43, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क भारत के वीरों के लिए, ख यूरोप के वीरों के लिए, ग युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रश्न 44, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? क रत्ना पार्क नेपाल, ख डेसाउ जर्मनी, ग वाशिंगटन अमेरिका, घ दिल्ली भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख डेसाउ जर्मनी। प्रश्न 45, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? क विलहेल्म मुलर, हेस्टिंगस मुलर, ख ग जॉनसन मुलर, घ पीटर मुलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क विलहेल्म मुलर। प्रश्न 46, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? क विधि शास्त्र, ख नीति कथा, ग भाषा विज्ञान, घ दैवत विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख नीति कथा।